दोस्तों, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स हमारे टिप पर होने चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। पर इन वर्ड्स का यूज़ करने से पहले हमें इन वर्ड्स की मीनिंग को भी समझना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हर कंडीशन, हर एक्शन के लिए एक एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करने पर ही हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो हैं इफ़ेक्टिव होती हैं। दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स जिनके मतलब लगभग सेम होते हैं, पर जो डिफरेंस है वही एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाता है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला वर्ड, जो कि है एडमिट और कन्फेस। इन दोनों का ही मतलब होता है मान लेना, बट एडमिट का मतलब तब हम यूज़ करते हैं, एडमिट का वर्ड जो हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी सच को जो है मान लेते हैं, सत्य के रूप में स्वीकार करना। और कन्फेस हमेशा सिर्फ किसी गलती को स्वीकार करने में या फिर कोई भूल आप स्वीकार करते हैं तब हम कन्फेस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे अधिक योग्य हो। तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि वो उससे अधिक योग्य है, वो उससे ज़्यादा काबिल है। सेकंड है, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट बिफोर द जज। उसने जज के सामने अपना दोष स्वीकार किया। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। तो यहाँ पर गिल्ट के लिए वहाँ पे कन्फेस वर्ड यूज़ किया गया है। एक तरह से वो क्या है, उसकी गलती है जो वो मान रहा है। नेक्स्ट है अमंग एंड बिटवीन। अमंग एंड बिटवीन, इन दोनों का ही मतलब होता है जब हमें लोगों के बीच में चुनना होता है या फिर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। अमंग होता है जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हमें देखना होता है, और बिटवीन जब सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर 4 है जो कि दिखा रहा है कि 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है अमंग। बट इसमें देखते हैं, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, ये 2 के बराबर ही है। तो अगर हम 2 के बीच में दिखाना चाहते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे, 2 से ज़्यादा है तो अमंग यूज़ करेंगे। अगला है अमाउंट या फिर नंबर। अमाउंट या नंबर जो है किसी चीज़ की मात्रा को दिखाता है। अमाउंट अर्थात ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके गिना नहीं जा सकता, एक तरह से हम कह लें तो अनकाउंटेबल। और नंबर जो हो काउंटेबल हो, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। एग्जाम्पल है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस। स्टोर को चावल की काफ़ी मात्रा दी गई। तो चावल एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हम उसको गिनेंगे नहीं। और नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड। बट हम चावल की बोरियाँ गिन सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नंबर यूज़ किया है। और यहाँ पर क्योंकि चावल की मात्रा थी जो कि हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पर अमाउंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंक्शियस। एंक्शियस और ईगर, इन दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आतुर होना, बहुत ज़्यादा ही जानने की इच्छा रखना। एंक्शियस जो है वो होता है चिंतित या फिर चिंतातुर, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता करना। जैसे वी वर एंक्शियस अबाउट हिज हेल्थ, हम उसकी सेहत के बारे में चिंतित थे। हम उसकी सेहत के बारे में चिंतित, ये दिखा रहा है कि वो लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा ही चिंतित थे कि कहीं वो और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। और यहाँ पर जो ईगर है, इसका मतलब होता है उत्सुक या फिर बहुत अधिक उत्कंठित। वी आर ईगर टू सी हिम हेल्दी अगेन, हम उसे दोबारा सेहतमंद देखने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ पर वो चिंतित थे, यहाँ पर वो उत्सुक हैं, ऐसा वो चाहते हैं। और यहाँ पर उसकी ऑलरेडी हालत ख़राब थी, इसलिए वो लोग चिंतित थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्ट या फिर लायबल। एप्ट और लायबल, इसका मतलब होता है प्रवृत्ति और इसका मतलब होता है जिम्मेदार। जैसे एप्ट का एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ एप्ट टू गेट इनटू मिसचीफ। शरारत करना उसकी प्रवृत्ति है, जो कि किसी का नेचर हम कह सकते हैं, एक तरह से किसी का नेचर वो होता है किसी का भी एप्ट। और फिर यहाँ पर देखिए, इफ़ यू ड्राइव रैशली यू आर लायबल टू अ हैवी फाइन। यदि तुम गाड़ी तेज़ चलाओगे तो तुम भारी जुर्माने के जिम्मेदार हो। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अगर एक कंडीशन दी गई है और उसके ऊपर जिम्मेदारी जो है दिखाई गई है, तो यदि तुम गाड़ी तेज़ चलाओगे तभी तुम जुर्माने के ज़िम्मेदार हो। तो यहाँ पर लायबल हमने जिम्मेदारी के लिए यूज़ किया है और एप्ट हमने यूज़ किया था प्रवृत्ति के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिसन या फिर आर्टिस्ट। एक तरह से दोनों ही किसी चीज़ में जो निपुण होते हैं, बट आर्टिसन हम यूज़ करते हैं जो किसी दस्तकारी का काम करता हो, अर्थात दस्तकार। जैसे दैट कारपेंटर इज़ अ गुड आर्टिसन, वह बड़ा ही एक अच्छा दस्तकार है, वह बड़ा ही एक अच्छा दस्तकार है।
बट कालिदासा वॉज अ गुड आर्टिस्ट, कालिदास एक अच्छा कलाकार था। आर्टिस्ट हम किसी एक पर्टिकुलर कला में जो है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, अर्थात कलाकार। जैसे सोनू निगम सिंगिंग में है तो ही इज़ एन गुड आर्टिस्ट। बट आर्टिसन जो है वो किसी भी दस्तकारी का करता हो उसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एज या फिर लाइक। एज या फिर लाइक दोनों का ही मतलब जैसा होता है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ लाइक मी, वह मेरे जैसा है, तो वहाँ पर एज का मतलब होता है योजक शब्द, इसके बाद क्रिया लगती ही लगती है। इसके बाद हमारी क्रिया लगेगी, क्रिया मतलब कोई भी काम वाले वर्ड, जैसे डू एज आई डू, नॉट एज आई से। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं। डू एज आई डू, देखिए इसके बाद एक क्रिया लगाई गई है, और यहाँ पर भी देखिए एज लगा हुआ है, इसके बाद भी एक क्रिया लगाई गई है। बट इसमें लाइक में क्या होता है, पूर्व विभक्ति या कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। कारक चिन्ह, ट्राई नॉट टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह व्यवहार करने का यत्न ना करो। ये जो की दिखाया गया है इसके लिए यूज होता है कारक। नेक्स्ट है ऑडियंस या फिर स्पेक्टेटर्स। दोनों ही एक भीड़ को दिखाते हैं जो किसी भी खेल को देखने जाती है। बट ऑडियंस हम कब बोलते हैं, श्रोताओं का समूह, और स्पेक्टेटर्स दर्शकों का समूह। जैसे अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए स्पेक्टेटर्स नहीं आते, वहाँ पर आपके लिए ऑडियंस आती है जो कि आपको सुनती है। और स्पेक्टेटर्स जो होते हैं वो किसी खेल को देखने जाते हैं। ये चीज़ देखने से है, आँख से रिलेटेड, और ये चीज़ एक तरह से आपके कानों से रिलेटेड है। तो द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विद लॉन्ग स्पीच, भाषणकर्ता ने लंबे भाषण से श्रोतागणों को उकता दिया, मतलब कि बोर कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने इसका भाषण सिर्फ सुना, देखा नहीं। और इसमें क्या है, द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स, हॉकी के धीमे खेल से दर्शक उकता गए। मतलब कि दर्शक यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि उन्होंने वो चीज़ देखा, उन्होंने वो चीज़ विजुलाइज करी है आंखों द्वारा। नेक्स्ट है हमारा बेटर या फिर वेल। दोनों का ही मतलब अच्छा माना जाता है, किसी चीज़ का अच्छा हो जाना। बेटर मतलब होता है पहले से कुछ स्वस्थ, जैसे कोई चीज़ पहले किस कंडीशन में थी अब उससे थोड़ी अच्छी हो गई है। पूरी तरह स्वस्थ नहीं, बट पहले जो कंडीशन थी उससे थोड़ी बहुत अच्छी। और वेल मतलब पूरी तरह स्वस्थ। वेल का मतलब होता है पूरी तरह ही स्वस्थ हो जाना। जैसे बेटर का एग्जांपल देखते हैं हम, शी इज़ बेटर टुडे देन शी वॉज अ वीक अगो। वह एक हफ़्ता पहले की अपेक्षा आज अधिक स्वस्थ है, मतलब कि एक हफ्ते पहले वो ज़्यादा बीमार थी बट आज वो ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वेल के लिए, इन अ मंथ और टू शी विल बी क्वाइट वेल। 1-2 महीने में वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी, मतलब कि थोड़ी बहुत नहीं, वह पूरी तरह ही स्वस्थ हो जाएगी 1-2 महीने में। तो वेल यहाँ पर एक तरह से टोटल रिकवरी के लिए है, और जो हमने इससे पहले जो वर्ड यूज़ किया था वो थोड़ी थोड़ी रिकवरी के लिए था। नेक्स्ट है बोथ या फिर ईच, मतलब और बोथ हम मोस्टली दो के लिए यूज़ करते हैं और ईच सबके लिए। जैसे वही वाली एग्जांपल हो गया, जैसे अमंग और बिटवीन। बिटवीन हम दो के लिए यूज़ करते थे और अमंग दो से ज़्यादा के लिए। एग्जांपल देखते हैं, बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, दोनों बहनें सुंदर हैं। तो देखिए बोथ जो यूज़ किया गया है दो सिस्टर्स के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ पर क्या है, ईच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक, हर एक लड़की के पास एक नई पुस्तक है। मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर मेंशन नहीं किया गया है, बट 2 से ज़्यादा की ही बात हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग या फिर टेक। दोनों का ही मतलब लाना होता है, पर ब्रिंग अर्थात लाना और टेक मतलब ले जाना। ब्रिंग आप कुछ लाए, टेक कोई सामान कोई ले गया। जैसे ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द बाज़ार, बाज़ार से एक डबल रोटी ले आओ, ले आओ। ये जो वर्ड है आओ, ये दिखा रहा है ब्रिंग, कोई चीज़ आ रही है। और टेक योर ब्रेकफास्ट विद यू व्हेन यू गो टू द स्कूल, जब तुम स्कूल जाओ तो अपना नाश्ता साथ लेते जाओ, मतलब जब तुम यहाँ से जाओ तो तुम्हारे साथ का सामान भी तुम्हारे साथ जो है चला गया। एक का मतलब है लाना और एक का मतलब है किसी चीज़ को ले जाना। नेक्स्ट है हमारा कैन या फिर मे। कैन और मे ये एक तरह से दोनों मोडाल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। कैन हम दिखाते हैं शारीरिक रूप में समर्थ, मतलब कोई चीज़ जो आप फिज़िकली कर सकते हैं। जैसे कि आप कमरे में आने से पहले आप पूछते हैं कैन आई कम इन, या फिर कैन आई टेक दिस, कैन आई लिफ्ट दिस। मे होता है आज्ञा या अनुमति के अर्थ में। जैसे शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक,
जाहिर सी बात है वो चलेगी तो अपने शरीर के बल पे, शारीरिक रूप की समर्थता दिखा रही है वो। तो शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पर हमने देखिए कैन लगाया है क्योंकि ये उसकी शारीरिक रूप का समर्थ दिखा रही है। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल फिर नहीं सकती। बट मे जो है वो दिखाया गया है एक परमिशन के लिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो यहाँ पर एक तरह की परमिशन है जिसके लिए वो हमारा वर्ड यूज़ किया गया है मे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाइमेट या फिर वेदर। क्लाइमेट और वेदर दोनों ही मौसम के लिए होता है, बट अंतर क्या होता है। क्लाइमेट एक औसत मौसम जो कि सालों से एक निश्चित समय में रहता हो, अर्थात आबो हवा सालों से एक निश्चित समय में रहता हो, मतलब कि बहुत लंबे टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो मौसम रहता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर होता है वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति, अर्थात मौसम, मतलब कि हर दिन जो बदलता रहता है वो होता है हमारा वेदर। आई लाइक द क्लाइमेट ऑफ शिमला मोर देन दैट ऑफ देहरादून। अब जैसे शिमला के लिए क्लाइमेट यूज़ किया गया है क्योंकि शिमला में अक्सर वहाँ पे जो है ठंडी ही रहती है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आज ठंडी कल बारिश और कल धूप। वहाँ पे एक लंबे टाइम से क्लाइमेट वैसा का वैसा ही टिका रहता है। बट जैसे ये है द वेदर वॉज स्टॉर्मी, आंधी का मौसम था, वो आया और चला गया, ऐसा नहीं कि साल भर वहाँ पे आंधी ही आ रही है। तो वेदर एक दिन प्रतिदिन की वातावरण और क्लाइमेट एक सालों से जो एक जगह रह जाता हो वहाँ, वो कहलाता है क्लाइमेट। और अगला है हमारा कपल और पेयर। कपल और पेयर का ही मतलब होता है दो का जोड़ा। कपल मतलब होता है जोड़ा और पेयर अर्थात दो एक सी वस्तुएं। जैसे अगर आप जूते खरीदते हैं तो वो दोनों एक जैसे होते हैं, तो वहाँ पर आप पेयर यूज़ करेंगे, हैं वो भी दो बट वो दोनों ही एक जैसे हैं। तो जब दो चीज़ें एक जैसी होती है तो वहाँ पर हम पेयर यूज़ करते हैं। और कपल हम जैसे लड़का और एक लड़की, तो उनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग कपल। जैसे टू कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर, दो जोड़े नाच के फर्श पर रह गए। और अगर हम पेयर की बात करें तो आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, मेरे पास एक नया जूते का जोड़ा है। तो जूते दोनों एक से ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब चीज़ें एक सी रहती है तो हम यूज़ करते हैं पेयर। अगर नॉर्मल कोई चीज़ दो हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं कपल। डिस्पाइज और डिटेस्ट। डिस्पाइज और डिटेस्ट का मतलब होता है, दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना। तो डिस्पाइज का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना और डिटेस्ट का मतलब होता है पसंद ना करना। दोनों में थोड़ा ही अंतर है, बट यही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करेगा। जैसे सम पीपल डिस्पाइज द पुअर, कुछ लोग गरीबों से घृणा करते हैं। घृणा करते हैं मतलब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कुछ लोग गरीबों से घृणा करते हैं। और यहाँ पर क्या है, आई डिटेस्ट हॉट वेदर, मैं गर्मी का मौसम पसंद नहीं करता। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ठंडी का ही मौसम पसंद करें, बट वो गर्मी का नहीं करता। बट यहाँ पर क्या है, ये घृणा करने वाली बात आ गई है। तो यहाँ पर हम चीज़ों से डिस्पाइज करते हैं और इस जगह हम चीज़ों से डिटेस्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।